कब सिरप केस में शुभम जायसवाल समेत अन्य आरोपियों को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, एफआईआर रद्द और गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार। ऑनलाइन बैटिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सोनू सूद, युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला जैसे कई सेलिब्रिटीज के प्रॉपर्टी सीज, 19 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त की गई। और एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा ईडी। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। शिकायत खारिज करने के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को कहा जा रहा था कि राहत मिल गई, लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट अब दरअसल ट्रायल कोर्ट के आदेश को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने पहुंच गई। शिकायत खारिज करने के आदेश को यहां पर चुनौती दी गई है। यह बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड केस में यह बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है ईडी और ईडी की तरफ से ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। शिकायत खारिज करने के आदेश को लेकर चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में, यानी मामला अब हाई कोर्ट में चलेगा और हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई को तैयार होता है कि नहीं होता है, या फिर इस पूरे मामले पर फैसले को लेकर जो ट्रायल कोर्ट का था उसको पलटता है या नहीं पलटता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन जैसे ही ट्रायल कोर्ट का फैसला आया था, आपको याद होगा कांग्रेस की तरफ से पूरे मामले पर जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। और ऐसे में अब ईडी की तरफ से इस पूरे मामले में यानी ट्रायल कोर्ट के आदेश को, जिस पूरे मामले पर रिपोर्ट न दर्ज करने के लिए कहा गया था, और अब उसी आदेश को चुनौती यानी उस आदेश को चुनौती के तौर पर पेश किया गया है, यानी कहा जाए कि चुनौती पेश की गई है। तो इस वक्त कमलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कमलेश, वाकई में यानी हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था? जी हाँ, ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि पहले ईडी को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, उसके बाद चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगनी चाहिए थी। इसमें कहीं न कहीं पूरे प्रोसीजर में लैप्स हुआ है, इसलिए इस पूरे ईडी की जो आदेश था, ईडी की जो मांग थी, उसको खारिज कर दिया था लोअर कोर्ट ने, रोज रेवेन्यू कोर्ट ने। उस फैसले के खिलाफ अब ईडी हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट से ईडी चार्जशीट दाखिल करने को कहेगी। अब देखना होगा कि ईडी क्या जो ट्रायल कोर्ट ने रूल अख्तियार किया तो उसी रूल अख्तियार करती है, या फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है, क्योंकि पहले ट्रायल कोर्ट ने कहा था एफआईआर दर्ज कीजिए या उसके बाद ही कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि क्या ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट बदलती है, नहीं बदलती, या फिर एज इट इज रहती है। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस के लिए कुछ पल की खुशियां थी। क्या हाई कोर्ट अगर इस मामले पर सुनवाई को तैयार हो जाता है, जाहिर सी बात है चुनौती का अधिकार था यहां पर, और हाई कोर्ट हो सकता है कि सुनवाई को तैयार हो जाएगा, तो यह माना जाए कि राहुल और सोनिया के लिए एक बार फिर से वही फेज दोबारा आ जाएगा जिसको लेकर बार बार बीजेपी घेरती थी कि ये सभी बेल पे हैं? देखिए, जो ट्रायल कोर्ट ने जो याचिका रिजेक्ट की उसमें ये कहा था कि आपने प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको इम्प्लाई नहीं किया है। ट्रायल कोर्ट ने कभी नहीं कहा था कि जो केस लादा गया है या जो सुब्रमण्यम स्वामी से जो केस किया था वो गलत है या पूरा मामला गलत है। ट्रायल को सिर्फ तकनीकी आधार पर इस केस को रिजेक्ट किया था, इसलिए तकनीकी आधार पर ट्रायल ने कहा था कि आप पहले दिल्ली पुलिस को जाइए, दिल्ली पुलिस को कहिए एफआईआर दर्ज करे, फिर ट्रायल कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। अब हो सकता है कि ईडी हाई कोर्ट में गई है तो हाई कोर्ट कह सकती है ईडी को कि आप एफआईआर दर्ज की, या फिर रोज रेवेन्यू कोर्ट के मामले को अपील कर सकती है, कुछ भी कर सकती है हाई कोर्ट। अब देखना होगा हाई कोर्ट की बात क्या तथ्य। बिल्कुल सही, आपने कहा कि हाई कोर्ट का इस पर वर्डिक्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है, सबकी निगाहें इस पर टिके रहेंगे। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ में सिरप पर शुरू हुई सियासत, तस्करी, सिंडिकेट, फुल हाफ सब जगह पहुंच चुकी है। इस पर विधानसभा के भीतर भी और बाहर भी घमासान मचा है। छोटे से लेकर बड़े नेता तक में भिड़ंत हो रही और यूपी में कोडीन युक्त कप सिरप की अवैध तस्करी का मामला अब राजनीतिक भूचाल लाद चुका है। आज एजेंसियों के मुताबिक यानी जांच एजेंसियों के मुताबिक ये सिंडिकेट करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है, जिसमें फेक कंपनियां, जाले बिल और अवैध अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के नेटवर्क का भी भंडाफोड़ हो रहा है। कब सिरप हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा से लाकर यूपी के जरिए बांग्लादेश, नेपाल और दूसरे राज्यों तक पहुंचाई जा रही थी। एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर मुखर चेहरों के खिलाफ